Good morning students. Today we are going to start a new topic known as subject verb agreement. आज हम एक इंग्लिश का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। गाइस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है एंड एग्रीमेंट क्या होता है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स अ पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। सब्जेक्ट वो पर्सन होता है जो क्या करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है। ये बेसिकली या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अंडरस्टूड? जैसे ही इज अ प्रोनाउन, तो ही यहां पर क्या है, बेसिकली सब्जेक्ट है। अगर मैं कहूं राम, तो राम क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, नाउन। या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या फिर सब्जेक्ट क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अंडरस्टूड? एंड इंग्लिश के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। दे आर नॉन एज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है गाइस, जो बोल रहा होता है। सपोज ही इज अ मैन और ये बोल रहा है, तो ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो जैसे कि ये कौन कौन से होते हैं, आई एंड वी। अंडरस्टूड? सेकंड पर्सन जो होता है वो क्या करता है, सुन रहा होता है। जैसे कि यू, आई बोलता है और किसके बारे में, बेसिकली यू को कुछ बता रहा है, तो यू इज अ सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बात हो रही है डेट इज नॉन एज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज नॉन एज सिंगुलर, सेकंड वन इज नॉन एज प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं गाइस ही, शी, इट या फिर नेम। नेम जैसे कि राम, राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन प्लूरल जैसे कि दे हो गया या फिर 2 नेम्स हो गए, राम एंड श्याम। एनी कंफ्यूजन? सब्जेक्ट बेसिकली या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा और ये क्या करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है। और इंग्लिश के अंदर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा होता है जैसे कि आई या फिर वी। सेकंड पर्सन जो सुन रहा होता है डेट इज नॉन एज यू, एंड जिसके बारे में बात हो रही है डेट इज नॉन एज थर्ड पर्सन। जैसे कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को कुछ बता रहा है और वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में जो क्या है, एक लड़का है, तो यहां पर क्या लगेगा, ही। और अगर वो लड़की हुई तो क्या लगेगा, शी। और अगर वो नॉन लिविंग थिंग हुई, जैसे कि वो किसी पेंसिल के बारे में बात कर रहा है, तो वहां पर क्या लगेगा, इट। या फिर वो एनिमल के बारे में बात कर रहा है तो भी हम वहां इट लगा सकते हैं। नेम, अगर हमें उस पर्सन का नाम पता है तो हम वहां पर नेम को यूज करेंगे, जैसे कि राम। हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहे हो जिसका, जैसे कि अगर वो स्मॉल बेबी होगा, है ना, उसका जेंडर डिफाइन करना मुश्किल होगा, तो भी हम क्या लगाएंगे, इट। कई बार वो 2 पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे, हम वहां पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, दे। एंड कई बार हम उनके, अगर हमें नाम पता है तो हम उनको नाम के साथ भी डिपिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि राम एंड श्याम। अंडरस्टूड? अब हम बात करेंगे वर्ब। वर्ब होता है एन एक्शन, जो वो काम कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है। जैसे कि अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको टीच कर रहा हूं, तो टीच क्या है, वर्ब। और टीच कौन कर रहा है, मैं। तो मैं यहां पर क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, डेट इज नॉन एज वर्ब। जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट, और जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है डेट इज नॉन एज वर्ब। जैसे कि आई प्ले, आई क्या कर रहा है, खेलता है, तो प्ले क्या है, वर्ब। आई क्या है, बेसिकली सब्जेक्ट। एनी कंफ्यूजन? आई रीड मींस मैं पढ़ता हूं, तो आई यहां पर सब्जेक्ट होगा, रीड क्या है, वर्ब। एंड व्हाट डज द वर्ड एग्रीमेंट मीन? एग्रीमेंट बेसिकली क्या शो करता है, verbs must agree with the subject in number or and in person। मीन जो भी हम verb को यूज कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसी को ही क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मीन जो भी हम वर्ब यूज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हम सब्जेक्ट का क्या देखेंगे, नंबर देखेंगे कि वो सिंगुलर है या फिर वो क्या है,
वो प्लूरल है। अंडरस्टूड। या फिर हम देखेंगे कि वो पर्सन कौन सा है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल है, या फिर वो फर्स्ट पर्सन है या फिर वो सेकंड पर्सन है। हम इसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अंडरस्टूड। अभी मैं आपको एग्रीमेंट इस एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। राम क्या है, फर्स्ट थिंग तो हमें पता है कि राम सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्योंकि ये नेम है। उसके बाद लाइक या फिर लाइक्स, ये क्या है, वर्ब। तो हमें यह बताना है कि राम के साथ लाइक लगेगा या राम के साथ लाइक्स लगेगा। ये कौन बताता है, बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही एक्सप्लेन करता है कि अगर वर्ब लाइक लगेगी या फिर लाइक्स लगेगी, वो किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। हमें पता है राम इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, एस या फिर ईएस। तो इसका मतलब राम के साथ क्या लगेगा, लाइक्स। तो ये क्या हो गया, बेसिकली कंप्लीट सेंटेंस हो गया जो ग्रामेटिकली 100% करेक्ट है, क्योंकि राम इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर और उसके साथ लाइक लगेगा या फिर लाइक्स लगेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। और यही रिलेशन को कौन एक्सप्लेन करता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। राम लाइक्स क्रिकेट। अंडरस्टूड। यहां पर क्रिकेट क्या है, क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लूरल। यस, दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ क्या लगता है, प्ले लगता है या फिर प्लेस लगता है। ये भी कौन एक्सप्लेन करता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इट मींस ये सब्जेक्ट का रिलेशन एस्टेब्लिश करता है किसके साथ, वर्ब के साथ। मींस जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्ले भी वर्ब है, प्लेस भी वर्ब है, लेकिन हमने यहां पर क्या लगाना है, प्ले लगाना है। क्यों प्ले लगाना है, क्योंकि बेसिकली थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ कभी भी एस या फिर ईएस नहीं लगता। अंडरस्टूड। तो अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग जाते हैं, ही, शी, इट, नेम, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर। इनके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, जबकि थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ दे एंड टू नेम्स के साथ हमेशा क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम इज अ केस विद फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा, सेकंड पर्सन के साथ भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं आई डैश क्रिकेट, नाउ प्लीज टेल, प्ले आएगा या फिर प्लेज आएगा। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू। तो हमें पता चल गया आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इट मींस आई प्ले क्रिकेट। तो आई के साथ प्ले लगेगा, प्लेस नहीं लगेगा। ये हमें कौन बताता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताता है। एनी कंफ्यूजन? ओके गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जब भी ये टॉपिक आपने करना है तो आपको इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। रूल नंबर 1, 2 or more subjects joined by and are considered plural and require a verb form without an s। मीन जब भी आप दो सब्जेक्ट्स को किसके साथ ज्वाइन करते हो, एंड के साथ ज्वाइन करते हो, तो हम उनको क्या कंसीडर करते हैं, प्लूरल कंसीडर करते हैं, और इसलिए क्या नहीं लगता, एस नहीं लगता। अंडरस्टूड। जैसे कि माई फ्रेंड, दिस इज सब्जेक्ट नंबर 1, ये भी एक सब्जेक्ट है, आई भी क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, जब भी दो सब्जेक्ट्स को आप किसके साथ ज्वाइन करते हो, एंड के साथ ज्वाइन करते हो, तो ये क्या बन जाता है, बेसिकली प्लूरल बन जाता है, और आप इसके साथ क्या नहीं यूज करते, एस यूज नहीं करते। तो इट मींस माय फ्रेंड एंड आई रीड न्यूज़पेपर। अंडरस्टूड। माय फ्रेंड एंड आई रीड न्यूज़पेपर, इसका मतलब मेरा फ्रेंड और मैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आपने यहां पर एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि माई फ्रेंड एंड आई जो है वो क्या है, प्लूरल है, और कभी भी प्लूरल के साथ क्या नहीं लगता, बेसिकली एस नहीं लगता। अंडरस्टूड। इट माइट बी द केस, अगर आप देखो हैज एंड हैव, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हैज हमेशा लगता है थर्ड पर्सन
सिंगुलर के साथ। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आपने क्या लगाना है, हैज लगाना है। जैसे कि ही, शी, इट, नेम के साथ हैज लगेगा और बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। अब माई फ्रेंड एंड आई बेसिकली क्या है, प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है, जबकि ही, शी, इट, नेम के साथ हैज लगता है। तो माई फ्रेंड एंड आई यहां पर क्या लगेगा, हैव न्यूज़पेपर। अंडरस्टूड। सेकंड वन, गगन सब्जेक्ट नंबर 1, मुकेश सब्जेक्ट नंबर 2। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ एंड कंजंक्शन है, जब आप दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ जोड़ते हो तो हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो अब मेरे को बताओ वॉक आएगा या फिर वॉक्स आएगा। द राइट आंसर इज वॉक। अंडरस्टूड। गगन एंड मुकेश वॉक टू द स्टोर। क्योंकि जब भी आप दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ यूज करते हो तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है और प्लूरल के साथ कभी भी एस या फिर ईएस नहीं आता। दिस इज रूल नंबर 1। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट रूल नंबर 2। अभी मैं आपको रूल नंबर 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इफ अ सब्जेक्ट इज मॉडिफाइड बाय द वर्ड्स सच एज, मीन जब भी कभी सब्जेक्ट के साथ ईच, एवरी, वन या फिर बॉडी लगा हो तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, हम सब्जेक्ट को सिंगुलर कंसीडर करते हैं। अंडरस्टूड। और जब भी आप सिंगुलर कंसीडर करते हो तो आपको क्या लगाना होगा, साथ में एस या फिर ई एस। वर्ब के साथ आप एस लगाओगे या फिर ई एस लगाओगे। अब ईच, एवरी तो विजिबल है इजीली कि हाँ ईच होता है, एवरी होता है। वन मीन्स एवरीवन, someone, no one. Same is the case with body, everybody, somebody and nobody. जब भी ये वर्ड्स आ जाएं आपने इनको क्या कंसीडर करना है, आपने इनको सिंगुलर कंसीडर करना है और सिंगुलर के साथ जा तो क्या लगेगा, हैज लगेगा, यस और नो, या फिर एस या फिर ई एस लगेगा। किसके साथ, वर्ब के साथ। जैसे कि लाइक के साथ क्या लगेगा, लाइक्स, गो एंड विद ओ तो आपने क्या बनाना है, गोस। या तो लाइक्स लगेगा या गोस लगेगा या फिर हैज लगेगा। जैसे कि ईच बॉय, पहले तो हमने देखना है कि ईच वर्ड आ गया तो इट मींस ये क्या है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, एस या फिर ई एस लगेगा। ईच बॉय एंड गर्ल गोज टू स्कूल। अंडरस्टूड। जब भी वर्ड ईच आ जाए, एवरी आ जाए, वन आ जाए, बॉडी आ जाए, हमेशा इनके साथ जो सब्जेक्ट हमने कंसीडर करना है उसे क्या कंसीडर करना है, सिंगुलर कंसीडर करना है। इसके साथ या तो हैज लगेगा या फिर एस और ई एस लगेगा। एवरीबॉडी डैश टू प्ले हॉकी। एवरीबॉडी प्ले या फिर प्लेस, यहां पर हम इसको चेंज कर देते हैं, गो फॉर लाइक या फिर लाइक्स। अदरवाइज आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, एवरीबॉडी प्लेस हॉकी या फिर एवरीबॉडी लाइक्स टू प्ले हॉकी। ठीक है जी। या फिर समवन डैश एब्सेंट। समवन सिंगुलर और प्लूरल, सर सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज लगता है या फिर आर, सर इज। वेरी गुड। समवन इज एब्सेंट। एनी कंफ्यूजन? एवरी बॉय एंड गर्ल goes to school. Each boy and girl goes to school. Everybody likes to play cricket. Someone likes to play cricket. Everybody likes to play hockey. Next one, someone is absent. Somebody is absent. Understood? जब भी each, every, one या फिर body ये वाले वर्ड्स आ जाएं हमने इनको क्या कंसीडर करना है, सिंगुलर कंसीडर करना है और इसके साथ या तो हैज लगेगा या फिर एस और ई एस लगेगा या फिर इज लगेगा। एनी कंफ्यूजन? नो। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट रूल नंबर 3। इफ प्लूरल सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और, नॉर, बट, the verb must only agree with the subject that is closest to it. Means जब भी plural subjects को आप और,
नॉर या फिर बट के साथ ज्वाइन करते हो तो आपने क्या देखना है कि जो सब्जेक्ट किसके पास हो और नॉर या फिर बट के पास हो उसको आपने देखना है। अगर वो सिंगुलर है तो आपने उसको क्या मानना है, आपने उसको सिंगुलर मानना है। अगर वो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो आपने उसको प्लूरल मानना है। अंडरस्टूड। जो सब्जेक्ट और के पास है अगर वो सिंगुलर है तो आपने उस सब्जेक्ट को सिंगुलर मानना है। अगर वो और के पास प्लूरल है तो आपने उसको प्लूरल काउंट करना है। अगर सब्जेक्ट नॉर के पास जो है सिंगुलर है तो आपने उसको सिंगुलर मानना है। जब वो प्लूरल है तो आपने उसको प्लूरल मानना है। सेम इज अ केस विद बट। जैसे यहां से और क्लियर हो जाएगा, बॉब क्या है, सिंगुलर है। और के साथ वाला हमने देखना है हिज ब्रदर, और के साथ वाला हमने कंसीडर करना है हिज ब्रदर। नाउ टेल मी, हिज ब्रदर जो है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? सर वो सिंगुलर है, तो हमने किसको देखना है, हिज ब्रदर को देखना है। हमने बॉब को क्या करना है, इग्नोर करना है। अंडरस्टूड। सेम इज अ केस, नॉर के हमने कौन सा देखना है, उससे अगले वाला। नॉर के साथ क्या है यहां पर, हिज ब्रदर्स। अब ये यहां बताओ, अजय क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है। लेकिन हिज ब्रदर्स क्या है, बेसिकली प्लूरल है। तो हमने क्या देखना है, जब भी वर्ड और हो, नॉर हो या फिर बट हो, उसके आगे कौन सा सब्जेक्ट लगा है हमने उसको कंसीडर करना है। और के साथ जो सब्जेक्ट लगा हुआ है यहां पर हिज ब्रदर, वो क्या है, सिंगुलर है। तो इसलिए हमने इसको क्या मानना है, सिंगुलर मानना है। और सिंगुलर मान के हमने ये वर्ब को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सेम इज अ केस विद नॉर। नॉर से देखो पहले क्या लगा हुआ है, अजय, वो क्या है, सिंगुलर है। लेकिन नॉर के बाद क्या लगा हुआ है, प्लूरल लगा हुआ है। तो हमने अजय को कंसीडर नहीं करना, हमने नॉर के बाद वाले केस को कंसीडर करना है। नॉर के बाद क्या है, हिज ब्रदर्स, तो ये क्या है, प्लूरल। अब मेरे को बताओ, हिज ब्रदर यहां पर सिंगुलर है या प्लूरल? सर बॉब जो है वो भी सिंगुलर है, लेकिन हिज ब्रदर है वो भी सिंगुलर है। लेकिन हमने बॉब को नहीं देखना, हमने किसको देखना है, हिज ब्रदर, क्योंकि हमने बट के बाद वाला देखना है। तो हमने बॉब, अजय, बॉब को क्या किया, इग्नोर किया, क्योंकि हमने इसके अगले वालों को कंसीडर करना है वर्ब सिलेक्ट करने के लिए। और के बाद हिज ब्रदर, तो ये क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगता है, एस और ई एस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वॉक्स आ जाएगा। नाउ नाइदर अजय नॉर हिज ब्रदर्स। अब अजय सिंगुलर है, हिज ब्रदर्स क्या है, प्लूरल है। लेकिन हमने किसको देखना है, नॉर के बाद वाले को। तो प्लूरल के साथ कभी भी क्या नहीं लगता, एस और ई एस नहीं लगता। तो यहां पर क्या आएगा, वॉक आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, नॉट बॉब बट हिज ब्रदर। तो यहां पर हिज ब्रदर सिंगुलर है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, एस और ई एस लगाएंगे। अगर यहां पर हिज ब्रदर्स होता तो यहां पर क्या होता, ये प्लूरल होता, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते, वॉक लगाते। हमने आगे वालों को क्या नहीं करना, कंसीडर नहीं करना। हमने और, नॉर, बट के बाद वाले देखने हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो हम एस और ई एस लगा देंगे, अगर वो प्लूरल है तो हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, रूल नंबर 4, व्हेन अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जब भी हम यूज करते हैं तो हमने सब्जेक्ट को क्या मानना है, बेसिकली हमने सब्जेक्ट को सिंगुलर मानना है। अंडरस्टूड। व्हेन अ कलेक्टिव नाउन सच एज कमेटी, कमेटी इज अ कलेक्टिव नाउन, फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्लास भी एक कलेक्टिव नाउन है, एल्बम भी जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जब भी इनको हमने सब्जेक्ट मानना है, ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है, तो हमने इनको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं तो एंड में क्या आएगा, एस या फिर ई एस आएगा, क्योंकि ये सारे क्या हैं, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जा तो एस लगता है या फिर ई एस। जैसे कि माई फैमिली, फैमिली क्या है, यहां पर कलेक्टिव नाउन है। ठीक है जी। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा हमने क्या कंसीडर करना है, सिंगुलर कंसीडर करना है और एस और ई एस का यूज करना है। माई फैमिली लाइक या फिर लाइक्स, द राइट आंसर इज माई फैमिली लाइक्स टू प्ले हॉकी। मेरी फैमिली को हॉकी खेलना पसंद है। माई फैमिली लाइक्स टू प्ले हॉकी। सेकेंड वन, अब देखो यहां पर मैंने दो ऑप्शन दिए हैं। क्लास क्या है, बेसिकली ये कलेक्टिव नाउन है,
यस अ ग्रुप। कलेक्टिव नाउन अगर आपको नहीं पता मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। हम बेसिकली ग्रुप को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट के ग्रुप को क्या बोला जाता है, क्लास। फोटोज के ग्रुप को क्या बोला जाता है, एल्बम। फैमिली मेंबर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, फैमिली। नेक्स्ट वन इज कमेटी, किसी की भी हो सकती है ना, जजमेंट कमेटी हो सकती है, क्लीनिनेस कमेटी हो सकती है। तो ये सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और इनके साथ क्या लगता है, एस या फिर ईएस। अब मेरे को बताओ क्लास क्या है, सिंगुलर है। यस क्यों सिंगुलर है, क्योंकि सर ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो बताओ दिस लगेगा या फिर दीज लगेगा। दीज जो यूज होता है प्लूरल के लिए यूज होता है, दिस जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है ना। तो यहां पर क्या लगेगा, द राइट आंसर इज दिस। दिस क्लास इज या फिर आर टू ब्यूटीफुल। क्लास क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हमें क्या लगाना होता है, जा तो हैज लगाना होता है, या फिर एस और ई एस लगाना होता है वर्ब के साथ, या फिर इज लगाना होता है। तो द राइट आंसर इज दिस क्लास इज टू ब्यूटीफुल। आर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट वन इज एल्बम। एल्बम मैंने आपको बताया कलेक्टिव नाउन होता है किसका, बेसिकली फोटोग्राफ्स का। तो एल्बम क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज लगता है या हैव लगता है, राइट आंसर इज हैज। एल्बम हैज 36 फोटोग्राफ्स। समझ आ गया। लेकिन इसके अंदर आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है गाइस, जब भी आप के पास आ जाए एल्बम डैश 36 फोटोग्राफ्स, तो राइट आंसर इज हैज। ठीक है जी। द फोटोग्राफ्स ऑफ एन एल्बम डैश ब्यूटीफुल। अब मेरे को ये बताओ एल्बम के बारे में बात हो रही है या फोटोग्राफ्स के बारे में बात हो रही है। द फोटोग्राफ्स ऑफ एन एल्बम, अगर हम इस चीज को काट भी दें, द फोटोग्राफ्स, अब बताओ इज आएगा या फिर आर आएगा। द राइट आंसर इज आर। द फोटोग्राफ्स आर ब्यूटीफुल। द फोटोग्राफ्स ऑफ एन एल्बम आर ब्यूटीफुल। अगर अकेला आ जाता है एल्बम तो आप क्या लगाओगे, हैज या फिर इज ब्यूटीफुल। अंडरस्टूड। कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन जिससे वो बने होते हैं वो क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। अभी आपको एक और एग्जांपल से क्लियर करने लगा हूं। देखो सी, क्लास इज वेरी नॉटी। क्लास बहुत ज्यादा नॉटी है। तो क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इज। नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास डैश नॉटी। अब मेरे को बताओ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, क्लास की बात हो रही है। सर स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो स्टूडेंट से क्या बना है, कलेक्टिव नाउन। तो क्लास के लिए हमने क्या यूज किया था, सिंगुलर, लेकिन जिससे वो कलेक्टिव नाउन बना है हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। सो द क्लास इज वेरी नॉटी। द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास आर naughty. Understood? Now I am going to explain you about rule number 5. A few nouns such as economics, news, maths end in s but are considered singular. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो किससे एंड होते हैं, एस से, लेकिन फिर भी हम उन्हें क्या कंसीडर करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स, न्यूज, मैथ्स। इकोनॉमिक्स किससे एंड हो रहा है, एस से, लेकिन इट इज अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का नेम है, वो सिंगुलर है, चाहे इसके पीछे एस लगा है फिर भी हमने इसको क्या कंसीडर किया है, सिंगुलर कंसीडर किया है। तो वही उन्होंने बोला है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे क्या लगा होता है, एस लगा होता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें क्या कंसीडर करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। जब भी आप सिंगुलर कंसीडर करोगे, या तो आप इज लगाओगे या फिर आप हैज लगाओगे या फिर वर्ब के साथ आप एस या फिर ई एस लगाओगे। यस, तो इकोनॉमिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो इकोनॉमिक्स सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर के साथ क्या लगाना होता है, इज। सो इकोनॉमिक्स इज हर फेवरेट सब्जेक्ट। एनी कंफ्यूजन? सेकेंड वन इज मैथ्स। मैथ्स भी एक सब्जेक्ट है लेकिन पीछे एस लगा हुआ है, फिर भी हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, सिंगुलर। तो हम या तो इज लगाएंगे या फिर हैज लगाएंगे या फिर वर्ब के साथ एस और ई एस लगाएंगे। तो मैथ्स है तो हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इज। मैथ्स इज
टू बोरिंग या फिर डिफिकल्ट। मैथ बहुत ज़्यादा बोरिंग या फिर डिफिकल्ट है। नेक्स्ट वन न्यूज़। न्यूज़ भी क्या है, बेसिकली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो न्यूज़ के साथ भी हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अंडरस्टूड। न्यूज़ हैज सरप्राइजिंग एलिमेंट, न्यूज़ इज सरप्राइजिंग। मैथ इज टू बोरिंग, इकोनॉमिक्स इज हर फेवरेट सब्जेक्ट। एनी कंफ्यूजन? तो आपने ये 3 नहीं है, बहुत सारे होते हैं जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट वन, व्हेन द सब्जेक्ट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जब भी कोई सब्जेक्ट क्या होता है, मेजरमेंट यूनिट को एक्सप्लेन करता है, जैसे टाइम को, मनी को या फिर वेट को, तो हम इस यूनिट को क्या कंसीडर करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। जैसे कि 10 पाउंड्स बेसिकली मेजरमेंट यूनिट है। 10 पाउंड्स ऑफ चॉकलेट इज या फिर आर टू मच टू ईट। तो हमने मेजरमेंट यूनिट को हमेशा क्या कंसीडर करना है, हमने सिंगुलर कंसीडर करना है, और सिंगुलर कंसीडर करके ही हमने डिसाइड करना है कि इज लगेगा, हैज लगेगा या फिर वर्ब के साथ एस और ई एस लगेगा। 10 पाउंड्स ऑफ चॉकलेट इज टू मच मीन्स 10 पाउंड्स ऑफ चॉकलेट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है इसको क्या करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। नेक्स्ट वन, 13 फीट ऑफ काइट मीन्स ये मेजरमेंट यूनिट बताइए कि काइट है जो फ्लाई कर रही है कितनी हाइट पे, 13 फीट पे। इज डिफिकल्ट टू सी, उसको देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट वन, 100 माइल्स। अगेन डिस्टेंस है, मेजरमेंट यूनिट है, तो आपने क्या लगाना है, इज या फिर आर में से चूज करके यू आर गोइंग टू सिलेक्ट इज। अंडरस्टूड। जब भी कोई मेजरमेंट यूनिट आ जाती है तो आपने उसको क्या कंसीडर करना है, सिंगुलर कंसीडर करना है, और आपने उसे या तो इज या फिर हैज या फिर वर्ब के साथ एस और ई एस को यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अंडरस्टूड। सेम इज अ केस, कुछ वर्ड्स देखने के लिए क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन आपने उनको क्या कंसीडर करना है, सिंगुलर कंसीडर करना है, तो आपने उनके साथ क्या लगाना है, इज, हैज या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, थैंक यू। Now I am going to explain rule number 7. In a question or in a sentence that begins with where or there, the verb will often come before the subject. अगर क्वेश्चन या फिर सेंटेंस where या फिर there के साथ स्टार्ट होता है तो उस केस के अंदर जो वर्ब आती है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर है, और हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब फिल करेंगे। अंडरस्टूड। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज, हैज या फिर वर्ब के साथ एस और ई एस को यूज करेंगे। अगर सेंटेंस देयर के साथ शुरू हो रहा है और जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो उस केस के अंदर हम वर्ब को जो सिलेक्ट करेंगे वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अंडरस्टूड। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इस केस के अंदर या तो आर लगेगा या फिर हैव लगेगा या फिर सिंपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अंडरस्टूड। वेयर डैश माई स्वेटर, स्वेटर यहां पर क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इज। वेयर इज माई स्वेटर। देयर डैश माई स्वेटर्स, यहां पर स्वेटर्स क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हम क्या फिल करेंगे, आर। वेयर इज माई स्वेटर, देयर आर माई स्वेटर्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, व्हेन यूजिंग who, that, which, you must look to the noun. These relative pronouns are referring to in order to determine whether the subject is singular or plural. Mean जब भी हम what, that, which को यूज करते हैं, जिन्हें हम relative pronoun के नाम से भी जानते हैं, हम इस केस के अंदर देखेंगे कि जो सब्जेक्ट को ये रेफर कर रहे हैं, मीन जिस सब्जेक्ट के लिए हु यूज हो रहा है, जिस सब्जेक्ट के लिए डैट यूज हो रहा है, या जिस सब्जेक्ट के लिए विच यूज हो रहा है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल। हम उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें इस लगाना है, हैज लगाना है, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाना है। अंडरस्टूड। जैसे कि द गर्ल्स, यहां पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो ये हु किसके लिए यूज किया गया है, सब्जेक्ट के लिए, जो कि क्या है, प्लूरल है। तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, हम प्लूरल फॉर्म में लगाएंगे। तो इट मींस प्लूरल के साथ हमें पता जा तो आर लगता है, जा हैव लगता है, या फिर सिंपल वी वन लगता है। तो यहां पर देखो गर्ल्स है तो प्लूरल है, हु किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, गर्ल्स को। ठीक है जी। तो इस केस में द गर्ल्स हु ईट केक, अब किसकी बात हो रही है, गर्ल्स की ही बात हो रही है।
इज हैप्पी या फिर आर हैप्पी, द राइट आंसर इज आर हैप्पी। अंडरस्टूड। जब भी क्वेश्चन के अंदर हु, डैट या विच यूज होता है, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं, उस केस के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हु यूज किया गया है वो किसको रेफर कर रहा है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है या प्लूरल सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। यहां पर द गर्ल्स जो है वो प्लूरल है, तो हु किसके लिए यूज किया गया है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, इसलिए हमने क्या लगाया, ईट लगाया, और आगे हमने क्या लगाया, आर लगाया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल, द बॉय, ये क्या है, सिंगुलर है, तो हु किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, बेसिकली सिंगुलर को। द बॉय हु, इसका मतलब वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, द बॉय हु रन्स फास्ट डैश माई ब्रदर, तो यहां पर डैश किसके लिए यूज की गई है, इस बॉय के लिए यूज की गई है, जो क्या है, सिंगुलर है। द बॉय हु रन्स फास्ट इज माई ब्रदर। एनी कंफ्यूजन? द गर्ल हु ईट केक आर हैप्पी, द बॉय हु रन्स फास्ट इज माई ब्रदर। तो यहां पर भी हु, डैट, विच का यूज होता है, तो हमने देखना है कि वो किसको बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट को या फिर प्लूरल सब्जेक्ट को। अंडरस्टूड। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रूल नंबर 9। अब मैं आपको रूल नंबर 9 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस सच एज फ्यू, मैनी, सेवरल आर प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। कभी भी फ्यू लिखा है, मैनी लिखा है, सेवरल लिखा है, हमने इसको क्या मानना है, प्लूरल मानना है, इसलिए हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। प्लूरल वर्ब व्हाट डज इट मीन, हम या तो आर यूज करेंगे या फिर हैव यूज करेंगे या सिंपल V1 यूज करेंगे। अंडरस्टूड। मैनी जब भी आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, प्लूरल है, उसके बाद जो सब्जेक्ट लगेगा वो प्लूरल ही लगेगा। मैनी स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट, तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है, आ। मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, सेवरल भी क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट आएगा सेवरल के बाद वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, इसलिए सेवरल बुक्स हैव बीन लॉस्ट। अंडरस्टूड। अगर हमें यहां पर बीन दिया है, सेवरल बुक्स हैव बीन लॉस्ट। अंडरस्टूड। बहुत सारी बुक्स खो चुकी हैं किसी पर्सन के द्वारा, जो कोई भी हो सकता है। ठीक है जी। मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, सेवरल बुक्स हैव बीन लॉस्ट। एनी कंफ्यूजन? नो। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रूल नंबर 10। अ फ्यू नाउन्स सच एज चिल्ड्रन, सीजर्स, पेंट्स, शूज, स्पेक्टिकल्स आर कंसिडर्ड एज प्लूरल। इट मीन्स कुछ नाउन्स जो हैं वो देखने में कई बार सिंगुलर लगते हैं पर एक्चुअल में वो प्लूरल होते हैं। स्पेशली हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करें चाइल्ड, इसका प्लूरल चिल्ड्रन, लेकिन कुछ लोग चिल्ड्रंस लगा देते हैं, विच इज इनकरेक्ट। ठीक है जी। तो चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि इसके पीछे एस नहीं लगा हुआ तो शायद ये सिंगुलर है। नो, चाइल्ड का प्लूरल जो होता है वो क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। अंडरस्टूड। तो इसलिए ये क्या है, ये प्लूरल है। सेकंड वन, सेम इज अ केस, पर्सन जो है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, और पीपल या फिर पर्सन्स जो होता है वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो इट मींस पर्सन सिंगुलर, पीपल या फिर पर्सन्स। पर्सन्स आ गया तो हमें पता चल जाता है भी एस आ गया तो प्लूरल है, लेकिन पीपल के केस के अंदर हमें एस नहीं भी लिखा, फिर भी हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, प्लूरल कर रहे हैं। तो यही वो बोल रहे हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं पर एक्चुअल में वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, प्लूरल वर्ब यूज करनी होगी। जैसे कि चिल्ड्रन के केस में चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रन प्लूरल। नेक्स्ट वन, पर्सन सिंगुलर, पीपल प्लूरल, पर्सन्स प्लूरल। अब हम बात करते हैं सीजर्स की। गाइस सीजर्स आपको पता है, दिस इज अ शेप ऑफ सीजर्स। हमने देखा ये कितने हैं, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, प्लूरल। पैंट के केस में भी हमने देखा कि दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, इसलिए हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, प्लूरल। नेक्स्ट वन, शूज। शूज के भी क्या होते हैं, बेसिकली 2, तो इसलिए हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, प्लूरल। अंडरस्टूड। सेम इज अ केस विद स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स हैव 2 ग्लासेस, तो इसका मतलब हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं। अंडरस्टूड। क्यों हम सीजर, पैंट्स, शूज, स्पेक्टिकल्स को प्लूरल कंसीडर करते हैं, बिकॉज इनके बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अंडरस्टूड।
इसलिए चिल्ड्रन प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। चिल्ड्रन प्ले, जा तो V1 आएगा या फिर आर आएगा या फिर हैव आएगा, इसलिए चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। सीजर्स अगेन प्लूरल, आर कॉस्टली। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, राइट डाउन, अ पेयर ऑफ। अगर आप अ पेयर ऑफ लगा देते हो तो ये क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा, और वर्ब भी जो आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। जैसे कि वेयर आर माई शूज, तो आपने शूज जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए आपने क्या लगाया, आर। वेयर इज माई पेयर ऑफ शूज, तो आपने पेयर ऑफ के साथ हमेशा क्या लगता है, इज लगता है। अंडरस्टूड। आप इन चीजों को प्लूरल काउंट करते हो इसलिए प्लूरल वर्ब लगता है, लेकिन इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अ पेयर ऑफ। तो अ पेयर ऑफ जब भी आ जाए आपने क्या कंसीडर करना है, सिंगुलर कंसीडर करना है। अंडरस्टूड। वेयर आर माई शूज, वेयर इज माई पेयर ऑफ शूज, तो आपने पेयर ऑफ वर्ड यूज किया इसलिए इज लगा, आपने पेयर ऑफ वर्ड यूज नहीं लिखा, यूज किया तो यहां पर शूज है तो इसलिए क्या लग गया है, आर लग गया है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, words like some, a lot of, most of are either singular or plural depending on the noun that follows। कुछ words जैसे कि some, a lot of, most of, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है कि कौन सा नाउन फॉलो कर रहे हैं, कि अगर ये सिंगुलर, इनके बाद सिंगुलर नाउन लगा हुआ है तो हम इनको सिंगुलर काउंट करेंगे, इनके बाद प्लूरल लगा हुआ है तो हम प्लूरल काउंट करेंगे। जैसे कि सम एक्सीलेंट वाइन, वाइन क्या है यहां पर, सिंगुलर है, सम एक्सीलेंट वाइन इज मेड इन चिले, इज अ कंट्री बेसिकली। सम वेजिटेबल, अब सम के बाद क्या लगा हुआ है, यहां प्लूरल लगा हुआ है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, बेसिकली प्लूरल वर्ब। तो सम वेजिटेबल्स ग्रो अंडरग्राउंड rather than above the ground, some excellent wine is made in Chile। इट मीन्स जब भी सम वर्ड आ जाए, अ लॉट ऑफ आ जाए, मोस्ट ऑफ आ जाए, इसके बाद हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि जो नाउन यूज किया गया है इनके बाद वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अंडरस्टूड। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं गाइस जो बेसिकली हम उनको पेयरिंग वर्ड से याद रखते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि बताओ ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, जब भी ब्रेड एंड बटर आ जाए, चाहे आपको ये लग रहा है कि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और एंड के साथ यूज हो रहा है तो ये प्लूरल होगा, नो, इसको हमने क्या कंसीडर करना है, सिंगुलर, क्योंकि ये क्या है, पेयरिंग वर्ड्स हैं। ठीक है जी। ब्रेड एंड बटर को सिंगुलर काउंट करना है। सेम इज अ केस विद स्लो एंड स्टडी, इसको भी आपने क्या काउंट करना है, सिंगुलर काउंट करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज एज एंड एक्सपीरियंस, जब भी ये वर्ड एक साथ लिखे हों तो आपने इनको क्या कंसीडर करना है, सिंगुलर कंसीडर करना है। अंडरस्टूड। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, एज एंड एक्सपीरियंस, राइस एंड करी, दीज ऑल आर कंसीडर्ड एज सिंगुलर। तो आप इसके बाद इज, हैज या फिर वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज करोगे। अंडरस्टूड। होप यू एंजॉयड अवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।